हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पुस्तक का पाठ 8 तुलसीदास जी का पाठ विशेष पढ़ेंगे। इसमें आपके कवितावली से 2 कवित्त हैं और उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसके दोहे और चौपाइयाँ हैं। तो जो पहला कवित्त है उसके बारे में बात करते हैं। इस कवितावली में 2 कवित्त और सवैया हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि तुलसीदास जी उच्च कोटि के कवि हैं और ये आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पहले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, समस्त लीला प्रपंच जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसके लिए हो रहा है? पेट के लिए हो रहा है। पेट की आग इतनी बड़ी है कि उसको मिटाना सब किसी के भी बस का नहीं है और जो कुछ भी हम करते हैं वो अपनी पेट की आग के लिए करते हैं, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। और इस आग को बुझाने का काम कौन कर सकता है? केवल राम की कृपा से ही ये आग बुझ सकती है और दूसरा कोई चारा इसमें नहीं है हमारे पास। अगर हम इस आग को बुझाना चाहते हैं तो हमको राम की कृपा बहुत आवश्यक है और राम रूपी मेघ जब वर्षा करेंगे प्रेम की, तब ये आग जो है वो बुझ पाएगी। दूसरे छंद में उन्होंने कहा है कि किसान खेती जो है वो किसान को खेती नहीं मिल रही, लोगों को कामकाज नहीं मिल रहा, सब तरफ दरिद्रता छाई हुई है और दरिद्रता रूपी रावण, यहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने उपमा दी है कि दरिद्रता रूपी रावण ने सबको जो है वो जकड़ लिया है और वो उस ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम कृपा करो और इस दानव से हमको मुक्ति दिलाओ। तीसरे छंद में वो कह रहे हैं कि तुम चाहे मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, कुछ भी कहो, किसी भी जात का कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करनी, ना मुझे किसी का धर्म बिगाड़ना है और मैं तो मस्त रहता हूँ, मंदिर में जाके सो जाता हूँ, मांग करके जो मिलता है वो खा लेता हूँ और पूजा घर में जाकर सो जाता हूँ। तो मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, लेना एक ना देना दो। तो ये बातें हमने पढ़ी कवितावली के रूप में। अभी आपको कवितावली के कुछ मुख्य बिंदु याद रखने होंगे पाठ विशेष के रूप में। क्या क्या है? बेरोजगारी हर युग की समस्या है। जहाँ यहाँ पर तुलसीदास जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। तो ये बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, ये हर युग की समस्या है। हर युग में हर आदमी को काम मिल जाए ये संभव नहीं था, तो लोग बेरोजगारी में, दरिद्रता में अपनी जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ बेरोजगारी हर युग की समस्या है। भयानक भुखमरी में राम से उदारता की आशा का चरम उत्कर्ष और भक्ति भावना है। जब बेरोजगारी होती है, भूख होती है, अकाल पड़ जाता है, उस समय भूख के मारे लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उस समय वो चरम उत्कर्ष है। उस समय बड़ी भयंकर स्थिति हो गई है भुखमरी की। और इस भुखमरी की स्थिति में तुलसीदास जी भगवान राम से उम्मीद करते हैं कि हे ईश्वर, अब तुम ही आकर के हमें बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर तुलसीदास की भक्ति भावना देखने को मिलती है। वेद पुराण का प्रमाण देना, यहाँ पर कवि ने वेद पुराण का प्रमाण दिया है कि वेद और पुराण मैंने बहुत देखे, उसमें सब में यही देखा हुआ है कि चाहे कुछ भी कर लो, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो आपको अन्न का दाना नहीं मिलेगा। अन्न आपके सामने रखा होगा लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि ईश्वर की मर्जी नहीं होगी। दरिद्रता के रावण ने दीन दुखियों को जकड़ रखा है। रूपक है, यहाँ पर बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। रूपक मतलब जहाँ पर उपमा और उपमान को एक कर देते हैं। यहाँ दरिद्रता रूपी रावण नहीं कहा, दरिद्रता का रावण, दरिद्रता ही रावण है और उसने लोगों को जकड़ रखा है। भूख में मनुष्य बच्चों को बेचने तक को विवश हो जाता है। और कितना सुंदर चित्रण किया है कि जब भूख आती है तो उस समय मनुष्य अपने बच्चे तक को बेचने को विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। दयनीय वर्णन किया है परंतु स्वाभिमान की झलक है। और जो आखिरी पंक्तियां हैं उसमें कवि का स्वाभिमान झलक रहा है। वो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मांग के खाता हूँ और मंदिर में जाके सो जाता हूँ। मैं तो केवल राम का भक्त हूँ, मेरा कोई उपनाम, कोई सरनाम नहीं है। मेरा सरनाम क्या है? मैं राम का सेवक के रूप में प्रसिद्ध हूँ। दुनिया की आलोचना से कोई प्रभाव नहीं, लोग कुछ भी अगर कहते हैं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको जो मना है वो कहो। भक्ति में मस्त कवि बेपरवाह है। और ये सब बेपरवाही क्यों है? क्योंकि कवि जो है वो ईश्वर की भक्ति में मगन है। जब हमारा मन ईश्वर में लग जाता है तो हमको बाकी किसी चीज़ों की कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होता। वाणी में दुख है, यहाँ पर जो वो कह रहे हैं उसमें दुख झलकता है। क्यों झलकता है दुख? क्योंकि कवि दुखी है। लोगों के दुख को देख करके कवि बहुत दुखी हो रहा है।
उसको पता है कि लोग कैसे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अपने बच्चों को बेचने तक की नौबत आ गई है। लेना एक न देना दो, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है अपनी धुन में मस्त रहना। और कवि यहाँ पर जातिवाद से दुखी है। आखिरी जो 2 पंक्तियाँ हैं कि किसी की बेटी के से बेटा ना ब्याह में, यहाँ पर जातिवाद, यहाँ जो संसार में जो कुछ भी चल रहा था उस सब से कवि का दुख है, दिखाई दे रहा है कि मतलब कवि ऐसा नहीं कि बस अपनी कविता लिखी और अपनी कविता में मस्त। वो कविता किस पर लिख रहे हैं? इस संसार के दुख पर कविता लिख रहे हैं, इस संसार के दुख पर कविता। तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि कहा जाता है कि उनको दुनिया की पूरी चिंता है, जो कुछ समाज में चल रहा है उसका वो पूरा चित्रण अपने काव्य में करते हैं। अभी इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आगे की जो पंक्तियां हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये हमारे रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस हमारी एक बहुत पवित्र पुस्तक है, एक महाकाव्य है और ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। ये किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के। ये एक आध शब्द बच्चों याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दिया नहीं होगा लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पाठ में जब कहा, जहाँ पर कवि का परिचय होता है वहाँ पढ़ा हुआ है। वो किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। उनकी भक्ति कैसी थी? सेवक भक्ति। वो राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनका सेवक मानते हैं। राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक है। राम को कैसा दिखाया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी मर्यादा में, पुरुषों में उत्तम, जो मनुष्यों में सबसे उत्तम है, उस मर्यादा का पालन किया है राम ने। लंका कांड से ली गई चौपाइयाँ और दोहे हैं। इसमें क्या हुआ था? युद्ध का समय है और रावण से राम का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में लक्ष्मण को मूर्छा लग जाती है, एक तीर लगता है जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और उस लक्ष्मण की मूर्छा से राम इतने विह्वल हो गए हैं, भाव विह्वल हो गए हैं, वो इतने परेशान हैं कि वो बिल्कुल भगवान की तरह नहीं, मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं और अपने भाई के लिए प्रलाप करते हैं, रोते हैं। अभी ये प्रसंग जो है वो ईश्वरी राम का, राम क्या है? ईश्वर है, लेकिन उनका पूरी तरह से मानवीकरण कर दिया, क्योंकि वो ईश्वर थे लेकिन उनको किस तरह, किस रूप में दिखाया गया? जैसे कि एक साधारण मनुष्य हो और वो अपने भाई के दुख में दुखी हो, उसका वर्णन किया गया है। अभी यहाँ शीलवान राम का अधीर होना। राम जो है वो बहुत शीलवान है, शील मतलब धैर्यवान है, लेकिन अपने भाई को मूर्छित देख करके एकदम अधीर हो गए, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है। राम को भाई के दुख से ग्लानि हो रही, ग्लानि मतलब तकलीफ हो रही है, गिल्टी फील हो रही। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी वजह से लक्ष्मण अपने घर छोड़ करके आ गए और आज वो मूर्छित पड़े हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का साधारण मानव जैसा व्यवहार किया है उन्होंने। भाई के शोक से वो बेचैन है। राम रावण युद्ध जो है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेघनाद ने तीर मारा था, शक्ति तीर मारा, जिससे कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी। अभी आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी कि लक्ष्मण किसके बाण से मूर्छित हुए? तो मेघनाद के बाण से हुए। हनुमान जी जब वो मूर्छित हुए तो लोगों ने कहा कि सुषेण वैद्य जो है वही इसका इलाज कर सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं? पर्वत पर रहते हैं, तो वहाँ से संजीवनी बूटी और वैद्य लाना होगा। तो हनुमान जी को भेजा गया। तो हनुमान का संजीवनी को पहचान ना पाना और पर्वत को ही उठा करके ले आना, भरत का हनुमान को नीचे उतारना व सच जानकर हनुमान को अपने बाण पर बैठाकर तीव्र गति से भेजना। अभी जब वो वहाँ से पार हो रहे हैं अयोध्या के ऊपर से, तो भरत को नहीं समझ में आता है ये क्या, कौन जा रहा है, तो वो उसको अपनी शक्ति से खींचते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी है और ये राम का सेवक है, तो वो उसको अपने एक तीर पर बिठा करके भेज देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे तीर पर बैठो और तुम जल्दी से पहुंच जाओगे। किसको बिठाया तीर पर? जो खुद मारुति नंदन है, जो खुद हवा के पुत्र थे, उनसे तेज चलने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी एक भाई का अपने भाई के लिए प्रेम है। भरत को सब पता था, लेकिन फिर भी वो इतने परेशान हो, बोले ठीक है तुम मेरे तीर पर बैठो, तुम एकदम हवा की गति से पहुंच जाओगे। और हनुमान की विनम्रता देखिए कि वो खुद हनुमान जो है वो पवन पुत्र होते हुए भी भरत की बात मान लेते हैं और उस तीर पर सवार होकर वो वहां से चले जाते हैं। भावपूर्ण वर्णन है।
मर्मस्पर्शी दृश्य, मर्मस्पर्शी दिल को छू लेने वाला दृश्य है जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी और राम उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। यहाँ पर करुण रस है, अनुप्रास अलंकार की भरमार है। आपको हर लाइन में अनुप्रास अलंकार मिलेगा। रस कौन सा है? करुण रस है। हनुमान की इतनी देर से आना, जैसे करुण रस से वीर रस का आना। यहाँ पर एक लाइन है कि जैसे करुण रस की जगह पर वीर रस का प्रवेश हो गया। सब करुण रस में परेशान थे, लोग दुखी हैं, राम दुखी हैं, भालू बंदर सब दुखी हैं। इसी बीच में हनुमान का आना कैसा लगता है? जैसे करुण रस के बीच में वीर रस का आगमन हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुण रस में वीर रस का आना कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनहु मनहु का प्रयोग किया गया। भ्रात प्रेम में आगे नारी की क्षति मंजूर नहीं। अभी यहाँ पर राम सीता को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भाई की क्षति वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं अगर मेरे भाई को क्षति हो जाएगी तो मुझे नारी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब मैं दोबारा ला सकता हूँ, लेकिन अपना सगा भाई, सहोदर भाई वापस मुझे नहीं मिल सकता। नारी की मर्यादा को हानि नहीं। यहाँ पर इस बात को कहने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राम सीता का अनादर कर रहे हैं या नारी का अनादर कर रहे हैं। यहाँ पर वो प्रेम में विह्वल हैं, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। कड़वे सत्य का परिचय किया कि भाई दोबारा नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में ये बताया कि दुनिया में सब कुछ दोबारा आप बना सकते हैं, लेकिन अपने सगे भाई बहन जो है वो आपको दोबारा नहीं मिल सकते।